कक्षा 6 प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये भिन्न जो है ये आपस में तुल्य भिन्न है यानी कि बराबर हैं। तो जो पहला चित्र दे रखा है ए वाला, उसके अंदर 1 2 3 4 चित्र दे रखे हैं। इनके लिए पहले हम भिन्न लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कुल 2 भाग है, 2 भाग में से एक छायांकित भाग है, तो इसके लिए भिन्न बनेगी 1/2। फिर यहाँ पर जो है दूसरे चित्र के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 भाग है, 4 में से 2 भाग जो है वो छायांकित है, तो इसकी भिन्न बनेगी 2/4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 भाग है, 6 भाग में से 3 भाग जो है वो छायांकित है, इसकी भिन्न बनेगी 3/6। यहाँ पर 8 भाग है, 8 भाग में से जो है वो 4 भाग जो है यहाँ पर वो छायांकित है, ये भिन्न बनेगी 4/8। तो अब ये क्या है, ये भिन्न जो है आपस में बराबर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी भाग है उनमें से ठीक आधे भाग जो है वो काले हैं। इसमें भी आधा भाग है, इसमें भी आधा भाग, इसमें आधा भाग, इसमें आधा भाग। तो हम कहेंगे कि हाँ ये सब जो है वो बराबर है, यानी कि ये सब जो है आपस में तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न को और इस प्रकार भी जांच सकते हैं कि किन्हीं भी 2 भिन्नों के हम क्रॉस गुणा करते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ में करते हैं। अगर दोनों का मान बराबर आता है तो हम कहते हैं कि तुल्य भिन्न है। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भिन्न बराबर है। इसी प्रकार इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, 4 3 12, 6 दूनी 12, इसका मतलब है कि ये भिन्न भी बराबर। इस प्रकार भी इसकी जाँच किया जा सकता है। दूसरे चित्र में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर 12 भाग हैं। 12 भाग में से कुल कितने भाग काले हैं? 4, तो ये हो जाएगा 4/12। 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 9 भाग हैं। 9 भाग में से जो है आपके 3 भाग काले हैं, तो 3/9। यहाँ पर 4 और 2 6 भाग हैं। 6 में से जो है आपके काले कितने हैं? 2। यहाँ पर 3 भाग है, 3 में से काले कितने हैं? 1। और यहाँ और 1 2 3 ये 6, तो ये हो गया आपके 6/15। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भिन्न आपस में बराबर है या नहीं है। तो इन सबकी हम तुलना करके देखते हैं। तो इनको हम यहाँ देखते हैं कि इसमें इनके गुणा करके देखते हैं। तो 12 36 9 36, ये दोनों बराबर हैं। 3 6 18 9 दूनी 18, ये बराबर है। 6 कम 6 3 दूनी 6, ये बराबर है। 3 6 18 और 15 एकम 15, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन ये सारी की सारी भिन्नें जो है वो सब बराबर नहीं है। अगर ये एक और बराबर होती तो हम कहते हैं कि सारी की सारी भिन्नें जो है ये बराबर है, लेकिन यह एक बराबर नहीं होने की वजह से ये पूरी बराबर, सारी की सारी एक जैसी बराबर नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में तुल्य भिन्नों को छांटिए। तो हम यहाँ पर इनके जो है पहले भिन्न लिख लेते हैं, इनको अलग अपनी लिख लेंगे, फिर बाद में इसकी तुलना करेंगे। तो इसके लिए भिन्न बनेगी, यहाँ पे 2 भाग हैं, तो इसके लिए भिन्न बनेगी आपके 1/2। यहाँ पर क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए भिन्न बनेगी आपके ये 4/6। इसके लिए क्या भिन्न बनेगी? इस वाले भाग के लिए भिन्न बनेगी 3 3 6 और 3 9। और यहाँ पर 3 भाग काले हैं, तो ये बन जाएगी आपकी 3/9। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, और काले भाग कितने हैं यहाँ पे? 2, तो ये बनेगी 2/8। 1 2 3 4, तो यहाँ पे बनेगी 3/4। यहाँ पर कितने भाग हैं? अब यहाँ पर गिनेंगे हम, इसके अंदर कितने भाग हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कुल मिला के 18 भाग है। उसमें से काले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगी 6/18। यहाँ पर क्या भाग बनेंगे इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 भाग है। इसमें से 4 भाग काले हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 भाग हैं। और काले कितने हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 10 11 12। और इस प्रकार यहाँ कितने भाग हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12। काले भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8/12 हो गए। यहाँ पर कितने भाग हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में से काले भाग कितने हैं? यहाँ पे 4 भाग काले हैं। अब इनको अलग कॉपी में लिख लेते हैं, फिर इनकी तुलना करते हैं। प्रश्न नंबर 2 की भिन्नों को हमने यहाँ पे लिख लिया है, ए बी सी डी ई, और इनके सामने लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इनकी भिन्नों का हमें आपस में मिलान करना है। तो अब आपस में मिलान करने के लिए हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सी भिन्न किसके बराबर है। तो इसके 2 तरीके हैं। तो हम जो कैंची गुणा करें, यानी कि इन भिन्नों का किसी भिन्न के साथ में हम गुणा करें, तब हमको उनके जो मान प्राप्त होंगे तो हम उससे कर सकते हैं। या फिर हम एक काम कर सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर जो भी भिन्न है उनको सरलतम रूप में व्यक्त करें। जैसे कि ये सरलतम रूप में है, अब इसको और किसी पहाड़ से नहीं काटा जा सकता है, इस संख्या को काटा जा सकता है, तो इसको हम और सरलतम रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब ये सरलतम रूप में, इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकती। ये हो जाएगी 1 3 एकम 3 3 तिया 9, तो ये हो गई 1/3। ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 चौक 8, ये वाली सरलतम रूप में पहले से ही है। ये हो जाएगा आपके 6 एकम 6 6 तिया 18। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एकम 4 4 दूनी 8। ये हो जाएगा आपके 4 3 12 4 चौक 16। ये हो जाएगा आपके 4 दूनी 8 4 3 12। ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 चौक 16। तो हमको जो है ये भिन्न अब सरलतम रूप में प्राप्त हो गई है। इन भिन्नों को जो है हम आसानी से अब एक दूसरे के साथ में मिला सकते हैं। तो ए वाले में जो भिन्न लिखी हुई है हमारे 1/2, तो ए वाली भिन्न जो है यहाँ 1/2 किसके साथ मिल रही है हमको? तो हम देखेंगे यहाँ पर वो मिल रही है सेकंड वाले के साथ में। ये भी 1/2, इसमें भी अनुपात है, तो इसका हम इससे मिलान कर लेंगे। बी वाला है
बी में है 2/3, तो यहाँ देखेंगे हम 2/3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, तो यानी कि ये चौथा वाला इसके साथ में मिलान होगा। और सी में है 1/3, तो 1/3 की तुल्य भिन्न कौन सी है, 1/3, यानी कि 3/9 की तुल्य भिन्न कौन सी है, 6/18। इसी के साथ डी वाले में है 2/8, तो 2/8 की जो न्यूनतम अनुपात है वो है 1/4, तो 1/4 हमको मिलता है यहाँ पर पांचों वाले के अंदर, यानी कि 1/4। और लास्ट में है ई वाले में है 3/4, तो 3/4 अनुपात और कौन सी भिन्न में मिलता है हमको, तो ये मिल रहा है हमको 3/4 यहाँ पर तीसरे वाले में, यानी कि 3/4 की तुल्य भिन्न कितनी होगी, 12/16।